हेलो गाइस, AICE कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम फिर से आपको VLOOKUP का दूसरा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। जो कि VLOOKUP आप पिछले वीडियो में आप VLOOKUP के फॉर्मूला के बारे में एक्सप्लेन करके हम सारा कुछ बताए थे। आप लोग समझ भी गए होंगे या फिर नहीं समझें तो फिर से हम इस वीडियो में समझा रहे हैं VLOOKUP, क्योंकि VLOOKUP को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सेल में VLOOKUP बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और VLOOKUP जहाँ भी इंटरव्यू, आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे या एक्सेल अगर पूछा जाएगा आपसे तो VLOOKUP पूछना ही होगा, ठीक है। VLOOKUP पूछेगा ही डायरेक्ट। किसी भी ऑफिस में अगर जाते हैं तो VLOOKUP का फॉर्मूला आपको पूछेगा ही, VLOOKUप के बारे में पूछेगा कि VLOOKUP होता क्या है, VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ किस में करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब चीज़। तो यहाँ पे हम कुछ डाटा बाय डिफ़ॉल्ट हम बनाए हुए हैं, पहले से डाटा यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है, जो कि देख ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको VLOOKUP के बारे में। हम ये वाला क्या कहते हैं, ये वाले लुकअप है VLOOKUP, ये वाले फॉर्मूला पे हम लगा कर दिखाए थे, ठीक है, कि इस टाइप से हम डाटा अगर रहे किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी ट्यूशन में अगर पढ़ा रहे हैं या किसी कोचिंग संस्था चला रहे हैं तो इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे आप रोल नंबर से लुकअप वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, लुकअप वैल्यू जानना कि लुकअप वैल्यू क्या होता है और लुकअप वैल्यू से कैसे हम सर्च करते हैं, ठीक है, ये चीज़ जानना। तो यहाँ पे अगला प्रोजेक्ट जो हम बनाए हुए हैं अभी यहाँ पे देखेंगे, सॉरी कहाँ गया मेरा डाटा, चलो यहाँ पे एक सपोज डेट हम किसी इंस्टीट्यूट का, सपोज डेट हम अपने इंस्टीट्यूट का, किसी अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे डाटा बनाए हुए हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे हट गया है, जो रोल नंबर को हम साइड कर दिए हैं। रोल नंबर को आपको देना भी है तो रोल नंबर को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रोल नंबर हटाकर आपको फॉर्मूला नेम के अब लुकअप वैल्यू जो बनाएंगे वो नेम को हम बनाकर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो नेम है, सपोज डेट ये जो है मेरा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। ये येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हमको लुकअप वैल्यू बनाना है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि VLOOKUP लगाने जिसको हम लुकअप वैल्यू लगाते हैं, लुकअप देते हैं, उस पर हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके आगे वाले डाटा, उसके आगे वाले सेल पे जो रहता है उसको उसमें हम फॉर्मूला लगाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आगे डाटा रहता है सारा कुछ, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बट हमको क्या चाहिए, सिर्फ हमको नेम चाहिए बच्चे का, फादर नेम चाहिए और कोर्स चाहिए, कौन सा कोर्स वो कर रहा है बच्चा। सपोज डेट आपका इंस्टीट्यूट है या कोचिंग है, वहाँ पे 500,000 बच्चा पढ़ रहा है, तो 500,000 बच्चे में आप सबका काउंटिंग करना और सबका हिसाब किताब रखना इम्पॉसिबल है कि माइंड में हम हिसाब रखें कि ये बच्चा इतना दिया, ये बच्चा उतना दिया, ठीक है। तो इसी को आसान बनाने के लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, VLOOKUP फॉर्मूला। और उससे सपोज डेट आप क्या करते हैं, 10 बच्चा को पढ़ाते हैं, तो 10 बच्चा को पढ़ाते हैं तो 10 बच्चा का हिसाब आप क्या करते हैं, अंदाजी जो भी है माइंड में हम रखते हैं। माइंड में रख के 10 बच्चे का हमको याद रहता है कि उस महीना में इससे पैसा लेना है, उस महीना में इससे पैसा लेना है। लेकिन वही बच्चा अगर 10 से भर के आपको 50 हो जाता है तो क्या करते हैं आप, कॉपी कलम का हिसाब, आप 10 से 50 जब होता है तो उसमें क्या करते हैं, आप कॉपी कलम पे हिसाब करते हैं कि ये बच्चा इसमें इस मंथ में दिया पैसा, दूसरे मंथ में नहीं दिया। तो उसी टाइप से यहाँ पे अगर आपके पास 10 से 20 बच्चा, 20 से 500 बच्चा तक आ गया, 500 बच्चे का आप हिसाब करना कॉपी में या कॉपी कलम से हिसाब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि आपको कॉपी में नहीं मिलेगा कि रोल नंबर डालें या फिर नाम डालें बच्चा का और डायरेक्ट कॉपी का पन्ना खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक्सेल आता है। एक्सेल में हम बहुत ही एडवांस लेवल तक काम कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल है भी एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल जो है बहुत ही आसान भी है, बोला जाए तो बहुत ही आसान भी है, बहुत हार्ड भी है। तो एक्सेल में हम यहाँ पे लुकअप जो बना रहे हैं, यहाँ पे इस डाटा में हम आपको नेम को लुकअप बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। नेम को लुकअप बनाना है, हम नेम सर्च करेंगे, जो भी बच्चा आएगा, सपोज डेट मेरे पास बच्चा आया, हम बोलें कि कौन कौन बच्चा पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया तो नाम बताएगा या फिर बच्चे का नाम बताएगा। नाम जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे सारा कुछ दिखा देगा हमको। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए, डाटा में चाहिए क्या, फादर नेम, कोर्स, कि कौन सा कोर्स कर रहा है। आप सपोज डेट 500 बच्चा आपके पास है तो कोर्स तो पता नहीं होगा कि कौन से क्लास में, सपोज डेट 9th में, 10th में, 8 में, 7 पे, सपोज डेट 3 क्लास से लेकर 12 क्लास तक आप पढ़ा रहे हैं, तो 500 बच्चा में आप सबका कोर्स नहीं समझ पाइएगा कि कौन से कोर्स कौन से क्लास में है और कौन से क्लास में ये बच्चा है, ठीक है। तो उसी को आसान बनाने के लिए यहाँ पे हम VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है।
तो VLOOKUP को फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको डाटा बनाना होगा। सबसे पहले डाटा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी डाटा आप बना रहे हैं उसमें किस टाइप का क्राइटेरिया चाहिए, किस टाइप से डाटा चाहिए, वो बनाना बहुत ही मतलब टॉप रहता है थोड़ा न्यू यूज़र के लिए, ठीक है। अगर हमेशा आप यूज़ करते हैं एक्सेल तो आपको आसानी से बन जाएगा कोई भी डाटा। सपोज डेट आप किसी इंस्टीट्यूट का आप जनरेट करना चाहते हैं, उसका हिसाब बारी या फिर जो भी स्टूडेंट का लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप समझिए कि क्या क्या चीज़ चाहिए। नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, कोर्स चाहिए, कोर्स फी चाहिए, अमाउंट पेड चाहिए, ड्यूज चाहिए। सपोज डेट नेम, फादर नेम, मदर नेम इसलिए ज़रूरी होता है। देखिए नेम से भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक नेम से क्या होता है, किसी कोचिंग संस्था में एक नेम का 5 बच्चा है तो जरूरी नहीं है कि एक नेम का एक ही बच्चा रहे, इसीलिए हम फादर नेम मदर नेम भी लेते हैं, इसलिए कि पांचों बच्चा का ये जरूरी नहीं है कि मैच कर जाएगा, ठीक है। फादर नेम भी मैच कर जाएगा, मदर नेम भी मैच कर जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल होता है कि ये तीनों चीज़ मैच हो जाता है किसी किसी का, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाटा एक लिए, ये पहले सबसे पहले बता दें कि ये डाटा हम किस टाइप से बनाए हैं। ये डाटा को हम टेबल फॉर्मेटिंग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल मिल जाता है आपको। इस टाइप से जो भी डाटा रहेगा आपको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद टेबल फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपको टेबल इस टाइप से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बैंडेड टेबल, ठीक है। बैंडेड टेबल, ये वाला बैंडेड टेबल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बैंडेड टेबल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा ऑटोमेटिक बैंडेड टेबल। तो यहाँ पे बैंडेड टेबल हम लिए हुए हैं। फिलहाल हम ये डाटा जो है कॉपी पेस्ट करके लाए हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स फी दिए हैं। यहाँ पे कोर्स फी सपोज डेट हम जो कोर्स करा रहे हैं, मेरा इंस्टीट्यूट है, सपोज डेट मेरा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, उसमें हम ये कोर्स करा रहे हैं। कोर्स जो भी कोर्स करा रहे हैं उसका फ़ी है यहाँ पे, ठीक है। इसको सबसे पहले हम टेबल लगा दें। टेबल पे हम यहाँ पे बॉर्डर लगा दे रहे हैं, सेलेक्ट करके बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अगर आप न्यू में सपोज डेट न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट है या फिर न्यू वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके एक्सेल का देख लें स्टार्टिंग से, जो भी है स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से एक्सेल आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में, ठीक है। तो वहाँ पे आप चले जाएगा यूट्यूब चैनल पे, कम्युनिटी में भी कम्युनिटी प्लेलिस्ट में आपको एक्सेल का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। एक्सेल ऑल प्रोजेक्ट लिखा होगा, वहाँ पे सारा प्रोजेक्ट हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल लिखा होगा, एक्सेल करके होगा, वहाँ पे सारा कोर्स मिल जाएगा। अभी आपको मिलेगा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये तीनों का पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी मीनू है, थोड़ा बहुत हम बताएंगे। फिलहाल हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में ही सारा कुछ हम समझा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोर्स फी है। कोर्स फी समझ गए कि कोर्स जो भी हम कोर्स सपोज डेट 9th का क्लास का हम 9th क्लास के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। 9th क्लास का बच्चे का मेरा 1 साल का फ़ी है 4,000 रुपया या 3,000, 5,000, जो भी फ़ी है वो आप उस हिसाब से फ़ी यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट पैड, यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ ध्यान देंगे कि अमाउंट पैड लिखा हुआ है। अब अमाउंट पैड में यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे ये जो इंस्टीट्यूट है, सपोज डेट मेरा इंस्टीट्यूट है, उसमें हम 3 पेमेंट लेते हैं, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट। सपोज डेट 5100 रुपया जो मेरा कोर्स फी है ना, उसको हम 3 बार लेते हैं। सपोज डेट फर्स्ट मंथ में वो 1500 दे दिया, सेकेंड मंथ में 1000, दूसरे मंथ में जो भी बचा रेस्ट मंथ वो दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे थर्ड पेमेंट में हम लेते हैं। अगर बच्चा सपोज डेट एक मंथ में 1000 दिया, दूसरे मंथ में 1000, तीसरे मंथ में 1000, तो 3000 रुपया पूरा। तो हम तो ये ध्यान नहीं रख पाएंगे कि कौन बच्चा कितना दिया, तो इसीलिए हम यहाँ पे अमाउंट पेड का एक कॉलम बना दिया और यहाँ पे भी पेड अमाउंट बता दिए और यहाँ पे ड्यूज अमाउंट भी बता दिए, जो कि हम यहाँ पे नेम से सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्यूज अमाउंट भी मिल जाए और पेड अमाउंट भी मिल जाएगी, कितना पेड किया है वो और कितना ड्यूज है उसके यहाँ। तो चलिए हम अमाउंट पेड पे एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम का, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, उसके बाद नंबर 1 कॉलम में पूछेगा, नंबर 2 पूछेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेमेंट जो तीनों सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों सेल को सेलेक्ट कर लिए और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे प्रेस इंटर करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे या फिर माउस से क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ड्रैग कर दिए, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं थोड़ा। अब यहाँ पे ड्यूज अमाउंट आया। ड्यूज अमाउंट में क्या होगा, ड्यूज अमाउंट में देखेंगे, ड्यूज अमाउंट में फॉर्मूला जो लगेगा कोर्स फी और माइनस अमाउंट पेड हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स फी इक्वल टू प्रेस कर देंगे, कोर्स फी देंगे, माइनस देंगे, उसके बाद अमाउंट पेड, जो भी अमाउंट आपका पेड होगा वो माइनस, इस पर क्लिक कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। अब ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे माउस पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। इसको एक साथ भी सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सारा को सिलेक्ट कर लें, सेंटर अलाइनमेंट आप बोल्ड कर दें। तो अब क्या होगा, जो भी डाटा लिखाएगा वो बोल्ड में लिखाएगा और सेंटर अलाइनमेंट में लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा तो आप समझ गए कि ये डाटा कैसे बनाना है और कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी समझ गए कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू सम का फॉर्मूला। उसके बाद फर्स्ट पेमेंट से लेके थर्ड पेमेंट तक हम पूरे तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, फर्स्ट पेमेंट अगर सपोज जैसे ही कोई स्टूडेंट आपको फर्स्ट पेमेंट देता है 1500 रुपया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट पेड में आ जाएगा। जैसे ही टैप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट पेड में आ जाएगा। सपोज रेट सेकेंड बच्चा सेकेंड पेमेंट दिया, ये जो है मनीष पासवान, ये सेकेंड पेमेंट हमको 1200 रुपया दिया, तो 1200 जैसे ही टैप करेंगे बाहर एक बार क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट पेड हो जाएगा और ड्यूज अमाउंट भी यहाँ पे दिखा देगा आसानी से। उसके बाद थर्ड पेमेंट, सपोज दैट थर्ड पेमेंट ये दे रहा है हमको 2400 रुपया पूरा दे दिया, या फिर 2100 रुपया हमको दे दिया, ठीक है 2100 रुपया दे दिया थर्ड पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दिया अमाउंट पे 4800 और ड्यूज अमाउंट 300 रुपया ड्यूज अमाउंट बच गया, ठीक है। अब इसी को हम ड्रैग कर ले रहे हैं, तीनों सेल को सिलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे सपोज दैट कोई बच्चा अगर अपना डाटा बना रहे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट का डाटा बना रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि फर्स्ट स्टूडेंट जो कितना अमाउंट दिया है और सेकेंड स्टूडेंट कितना अमाउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया कि फर्स्ट स्टूडेंट कितना अमाउंट दिया, सेकेंड स्टूडेंट कितना अमाउंट दिया, थर्ड पेमेंट कितना दिया है, तो ये अपने अकॉर्डिंग दे दिया। यहाँ पे तो हम बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ बनाकर दिखा रहे हैं आपको प्रोजेक्ट में बना दे रहे हैं और प्रोजेक्ट में जो भी फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं कि आप सीख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट फिल कर दे रहे हैं, क्योंकि सारा में फिल करना बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा फिल हो गया ऑटोमेटिक, मेरा ड्यूज अमाउंट कितना बचा हुआ है, अमाउंट जो भी बचा हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया, सारा बाय डिफॉल्ट फिल कर दिए। इसमें भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहले बता दें कि ये डाटा को बनाने के लिए यहाँ पे कलर फिल में जाके यहाँ पे कलर फिल कर देंगे, जो भी कलर से आपको फिल करना है। और ये रो का हाइट हम बनाए हुए हैं, माउस रखे और रो का हाइट जितना रखना है यहाँ पे क्लिक करके आगे पीछे कर सकते हैं, जितना भी रो का हाइट चाहिए। यहाँ पे हम मार्च किए हैं दो कॉलम को, यहाँ पे ए और बी को कॉलम को मार्च करके यहाँ पे ये डाटा लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट कर दिए हैं, मिडिल अलाइनमेंट मतलब बीच में है, ठीक है। ये सारा को हम मिडिल अलाइनमेंट पे किए हुए हैं। इसको फॉन्ट बढ़ा देंगे, फॉन्ट बढ़ाने, और ये जो फॉन्ट बड़ा बड़ा दिख रहा है ये इसको हम फॉन्ट बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे भी सिलेक्ट करके आप सारा पे फॉन्ट बढ़ा दें, क्योंकि इस डाटा में जो भी लिखाएगा वो ऑटोमेटिक बड़ा में लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब भी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे लुकअप वैल्यू किसको रखेंगे, तो यहाँ पे नेम वाले कॉलम, नेम वाले सेल को रखेंगे, ठीक है। जिस सेल पे आपको जिस सेल को आप लुकअप वैल्यू लगाते हैं, लुकअप वैल्यू बनाते हैं, उस पे हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसमें हम फॉर्मूला कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो किस पे अप्लाई करेंगे, फादर पे। यहाँ पे डाटा को आप अच्छे से वीडियो देखें और ध्यान से, अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट वाले वीडियो जाकर देखें। उसके बाद वी लुकअप अभी हम बहुत बार बताएंगे, 2-3 बार हम इस डाटा को हम बताएंगे। फिलहाल हम ये दो जो है वी लुकअप ये लास्ट है, उसके बाद हम एच लुकअप बनाएंगे, ठीक है। तो फादर नेम में फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप। उसके बाद ओपन ब्रैकेट करेंगे, ओपन ब्रैकेट जैसे ही करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे लुकअप वैल्यू क्या देना चाहते हैं। लुकअप मतलब देखना, किस चीज से आप देखना चाहते हैं, किस सेल से आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन सेल से देखना चाहते हैं, इस सेल में हम जो भी टाइप करेंगे वो सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाए सारा फॉर्म, ठीक है। इस सेल में हम जो भी नाम टाइप करें, वो नाम जो भी नाम टाइप करेंगे वो ये जो डाटा है मेरा, इस डाटा में होना चाहिए आपको डाटा, ठीक है। तो हम इस सेल को हम लुकअप वैल्यू ले लिए हैं। उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर में फॉर्मूला बार में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपको टेबल एरिया, टेबल एरिया में हम पूरे टेबल को, जो भी मेरा टेबल है ना, वो टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा, जैसे ही कॉमा प्रेस करेंगे यहाँ से आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं कि कितने नंबर कॉलम पे। सपोज रेट यहाँ पे फादर का जो कॉलम है, फादर का कॉलम यहाँ पे कितने नंबर कॉलम पे, सी मतलब ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3, तो 3 नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स, ये जो फादर नेम जो ये सब डाला हुआ है, सॉरी फादर नेम है, यहाँ पे फादर नेम देखेंगे, यहाँ पे फादर नेम कितने वाले नंबर कॉलम पे है, तो बी पे, बी मतलब 1 हो गया ए और बी हो गया 2। तो यहाँ पे कितने नंबर कॉलम पे, 2 नंबर कॉलम पे, तो बी को 2 नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना डालेंगे, 2 डालेंगे। ये चीज ध्यान रहे, ये चीज हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर जो होता है, जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ऊपर, वो नीचे वाले डाटा में कितने नंबर कॉलम पे वो लगाना है, ठीक है। एच लुकअप में भी सेम ही रहेगा, बस ये कॉलम इंडेक्स वहां पे रो इंडेक्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लुकअप है, वर्टिकल लुकअप मतलब ये समझ लिया, ये अप या डाउन जाएगा तो वो वर्टिकल हो गया, लेफ्ट या राइट जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है।
तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डाल दिए, फादर नेम, जो फादर नेम है मेरा कितने नंबर कॉलम पे, 2 नंबर कॉलम पे, तो फादर नेम हम डाल दिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए 0 प्रेस कर देंगे और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस एंटर कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका। उसके बाद फिर कोर्स पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, जैसे वी लुकअप सेम सेम इस पे भी लगा देना है वी लुकअप। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, लुकअप वैल्यू सेम टू सेम इसी सेल को हमको, इसी सेल में हमको टाइप करेंगे और कोर्स भी निकल जाए उस बंदे का, ठीक है। इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा प्रेस करेंगे। फिर से पूछ रहा है आपसे टेबल एरिया, फिर से टेबल एरिया, ये पूरा संपूर्ण टेबल, जो भी टेबल है मेरा संपूर्ण टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से पूछ रहा है कॉमा प्रेस करने के लिए, कॉमा प्रेस कर दिए। अब फिर से पूछ रहा है आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे ये जो डाटा हम बनाए हुए थे ये हेडिंग में, यहाँ पे कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है। तो ये कितने नंबर कॉलम पे है, तो 1 2 3 4 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, ठीक है। कॉमा प्रेस करेंगे, 0 प्रेस करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पे प्रेस इंटर कर दिए। उसके बाद पेड अमाउंट में सेम टू सेम इसी टाइप से फॉर्मूला लगा लेंगे। पेड अमाउंट आपका कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस सेल वाले को कॉलम इंडेक्स नंबर में हम इस सेल को कॉलम जो है ये कॉलम को गुना करेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। तो कितने नंबर कॉलम पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसी को हम ड्रैग कर दे रहे हैं। इसको, इस फॉर्मूला को भी आप ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मूला लग चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स जो लुकअप वैल्यू हम बनाए हुए हैं, ये नेम वाला मेरा लुकअप वैल्यू है। अब सपोजेड कोई स्टूडेंट आए कि सर मेरा पैसा पेमेंट कर लीजिए और बता दीजिए कितना पेमेंट ड्यूज है मेरा, तो उससे क्या पूछेगा, नाम पूछेगा। सबसे पहले हम नाम पूछेंगे उससे। सपोजेड MD आदिल बोला, तो MD ADIL आदिल प्रेस किए, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा आ गया। यहाँ पे पेड अमाउंट नहीं आया, ड्यूज अमाउंट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है हम बीच से छोड़े हुए हैं और यहाँ पे डाले हुए हैं और ड्यूज अमाउंट यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट करके नहीं होगा। अगर सीधा सैंपल, अगर सीधा डाटा रहता है आपका, अगर सपोजेड यहाँ पे नेम है, फादर नेम है, इस टाइप से यहाँ पे सीधा डाटा रहता है आपके पास, जैसे सपोजेड कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 4 5 6, इस टाइप से डाटा रहता है, जैसे पिछले वीडियो में भी लुकअप बनाए, तो उस डाटा को आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे आगे पीछे हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 5 ही डाटा चाहिए, कोर्स चाहिए, फिर पेड अमाउंट, ड्यूज अमाउंट, बस इतना ही चाहिए हमको, ये सारा चीज नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। सपोजेड फॉर्मूला लगा दे, इक्वल टू भी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, फिर से यहीं पे इसी सेल को लेना है। लुकअप वैल्यू हमेशा याद रहे कि जिसको ले रहे हैं उसी को हमेशा लुकअप वैल्यू लेना है, ठीक है, जिस डाटा को फर्स्ट में लिए। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पेड अमाउंट का, पेड अमाउंट ये वाला कॉलम है आपका, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो 4800 पेड किया हुआ ये है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे F जो है कितने नंबर पे है, 2 2 4 2 6 नंबर पे, तो 6 प्रेस कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, 0 क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर, यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल गया। इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट। अब ड्यूज अमाउंट पे निकाल देंगे, इक्वल टू भी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू, फिर से यहाँ पे नेम को दे देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब टेबल एरिया में टेबल, पूरा जो भी टेबल है आपका वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर फिर से पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर ड्यूज अमाउंट का, ये वाला कॉलम जो है ड्यूज अमाउंट का मेरा कॉलम है, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, बट यहाँ पे जो है मेरा ड्यूज अमाउंट है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। जी कितने नंबर पे है, ABCDEFG 7 नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर कॉलम पे है, तो 7 प्रेस कर देंगे, कॉमा 0 प्रेस करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे सारा डाटा आपका एक्चुअल निकल गया। सपोज डेट आपसे कोई बोला कि आदिल, MD आदिल जो है उसके फादर का नाम या फिर ड्यूज अमाउंट, सपोज डेट ड्यूज अमाउंट हमको देखना है कि MD आदिल जो है ड्यूज अमाउंट कितना बचा हुआ है उसके यहाँ, तो हम आसानी से MD आदिल टाइप करेंगे, यहाँ पे ड्यूज अमाउंट बता देगा, पेड कितना किया है वो भी बता देगा। अब सपोज डेट यहाँ पे अमन कुमार का हम देख ले रहे हैं, AMAN अमन, KUMAR कुमार, जैसे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दिया। देखिए फादर नेम मोहन राय है और कोर्स ये कौन सा कर रहा है, ADCA कर रहा है। पेड अमाउंट कितना किया, तो 4800 पेड किए हुआ है। ड्यूज अमाउंट कितना है, 1100 रुपया ड्यूज है इसके ऊपर। तो आई होप कि VLOOKUP का फॉर्मूला भी आप लोग लगभग में समझ गए होंगे। अगर सपोज डेट आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा बताने में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार लेंगे। जो भी समझाने का ट्रिक है वो हम समझाएंगे, और भी अच्छे से सोचेंगे कि आपको समझाएंगे, क्योंकि हम इसी टाइप से अपने इंस्टीट्यूट में भी हम इसी टाइप से समझाते हैं।
जो भी है, जैसे हम आपको ऑनलाइन में समझा रहे हैं सेम टू सेम हम ऑफलाइन में भी इसी टाइप से हम समझाते हैं। जिसको भी समझाते हैं पूरा समझाते हैं। VLOOKUP लगभग में एक बार में समझ जाता है बच्चा लोग, एक दो बार अपने से प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता है तो VLOOKUP को आसानी से समझ जाता है कि VLOOKUP को डाटा किस टाइप से हम फाइंड करेंगे और कैसे हम डाटा बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी आई होप कि एक दो बार वीडियो देखिएगा तो तीसरे बार से आप खुद भी VLOOKUP का फॉर्मूला लगा लेगा। क्योंकि फॉर्मूला कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला से डरिए नहीं, फॉर्मूला कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा फॉर्मूला बस ट्रिक रहता है, थोड़ा सा ट्रिक आप समझिएगा खुद। आप अपने डाटा पे फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला नहीं भी आता होगा ना वो भी फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे समझ गए होंगे VLOOKUP हम 2 प्रोजेक्ट बना के दिखाए हैं, तो 2 प्रोजेक्ट में आई होप कि आप समझ गए होंगे। लगभग में आप जो भी देख रहे हैं, जो भी रेगुलर देख रहे हैं मेरा वीडियो, आई होप कि आप समझ ही गए होंगे VLOOKUP। नहीं भी समझे, अगर सपोज नहीं समझे तो फिर से आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से VLOOKUP के फॉर्मूला को फिर से हम दोबारा मतलब दो वीडियो, एक वीडियो फिर से हम डाल देंगे और भी न्यू डाटा लेके। ठीक है, ये हम दूसरा डाटा लेकर बनाए हैं, आपसे आप बोलिएगा तो फिर से न्यू तीसरा डाटा हम लेकर बना देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।